ओम बिरला ने स्पीकर बनते ही रच दिया इतिहास। इतिहास में क्यों गिने जाएंगे ओम बिरला? जानिए वो कहानी जिससे ओम बिरला का है जुड़ा। बीजेपी सांसद ओम बिरला एक बार फिर से संसद के स्पीकर की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। उन्हें रोकने के लिए विपक्ष ने भरपूर प्रयास किया, मगर कामयाबी नहीं मिल पाई। कुर्सी पर बैठने के साथ ही ओम बिरला ने इतिहास को फिर से दोहराते हुए अपने नाम पर ही इतिहास को कर लिया। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष का पद का संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि संसद सदस्य अपने अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अध्यक्ष सदन के ही पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने स्पीकर पद के लिए पिछली लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को स्पीकर चुनाव में उतारा था। नंबर गेम एनडीए के पक्ष में होने के कारण ओम बिरला चुनाव जीत गए। ऐसा ही होते ही तीसरी बार के बीजेपी सांसद ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बन चुके हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। लोकसभा स्पीकर के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला की छवि सदन की कार्यवाही का संचालन बेहतर तरीके से सबको साथ लेकर करने वाले स्पीकर के रूप में बनी थी, और यही वजह रही कि एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला पर भरोसा जताया है। हालांकि सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार उनको विपक्ष कोसता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा कि सदन को चलाने में अगर कोई भी किसी भी प्रकार से चूक करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले सदन के पूरे 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद दोबारा अध्यक्ष बनने का इतिहास डॉक्टर बलराम जाखड़ के पास रहा है। डॉक्टर बलराम जाखड़ ने 7वीं लोकसभा के लिए अपने सर्वप्रथम निर्वाचन के तुरंत बाद अध्यक्ष पद हासिल किया था। उन्हें लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस से आने वाले जाखड़ का पहला कार्यकाल जनवरी 1980 से जनवरी 1985 तक और जनवरी 1985 से दिसंबर 1989 तक रहा है। बलराम जाखड़ पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष बने थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से वह जिम्मेदारी संभाली थी और अगले 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया था। ये बात और है कि इससे पहले भी कई सांसदों ने दोबारा स्पीकर बनने का इतिहास अपने नाम किया था, लेकिन उनका कार्यकाल 2 साल 1 साल पर ही खत्म होता रहा है। अब अगर ओम बिरला के सियासी सफर की बात करें तो 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओम बिरला को कोटा संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में बिरला फिर से सांसद चुने गए और इस बार बीजेपी ने उन्हें स्पीकर बनाकर चौंका दिया था। लोगों का कहना था कि बिरला के पास लंबा संसदीय अनुभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें ही लोकसभा अध्यक्ष बनाकर सबको चौंकाया था। हालांकि ओम बिरला ने भी पीएम मोदी के दांव पर खरे उतरते हुए लोकसभा को जिस ढंग से उन्होंने चलाया उसकी सभी ने तारीफ की। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की अमर ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।